बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, ख़ित्ते के हवाले से कुछ ख़बरें हैं, मैं बताना चाहूँगा। लबनान के हवाले से इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की तकरीर यूनाइटेड नेशन में जो 2018 में की गई, इसमें बैरूत के हवाले से क्या बताया गया, तस्वीरों को दिखा के बैरूत के धमाकों से दुनिया के लीडर्स ने क्या पैगाम दिया लबनान को, और क्या अवामिल थे, क्यों और किस ने लबनान में धमाके किए, क्या ये दहशतगर्दी के अवामिल हैं, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। और आखिर में ब्रेकिंग न्यूज़ नेपाल के हवाले से, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। इससे पहले मैं इसकी तफसील में जाऊँ, नाज़रीन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को आप लाजमी दबाएं, शुक्रिया। लबनान के कैपिटल बैरूत में जो हमला हुआ, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी एडमिट किया। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो अंदाज़ा लगाया गया है नुकसान का, वो तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर का है और कई महीनों तक लोग अपने घरों तक नहीं जा सकते। तकरीबन 90% होटल्स तबाह हो चुके हैं, टूरिज़्म ख़त्म हो चुकी है, रही सही कसर भी ख़त्म हो चुकी। लेकिन इसकी प्लानिंग कितनी देर पहले हुई और दुनिया को क्या दिखाकर बताया गया कि देखिए हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इसराइल ने 2018 में यूनाइटेड नेशन में एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें, प्ले कार्ड्स को दिखाते रहे थे और ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। और इससे दुनिया को 3 जगहों की निशानदही करते रहे जो लबनान बैरूत में है, जहां अभी जो ताज़े धमाके हुए हैं, और कहा कि यहां ग्राउंडेड मिसाइल मौजूद हैं हिजबुल्लाह के, और यहां पर इनकी मिसाइल फैक्ट्री है और ये डायरेक्टली इसराइल पर हमला आवर हो सकते हैं। और ये भी कहा कि इसराइल को एक एक चीज़ का पता है और हम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम कोई सोए हुए नहीं हैं। नेतन्याहू ने ये तस्वीरें दिखाकर इसे तबाह करने की भी धमकी दी थी और कहा कि हम सब कुछ जानते हैं। ये अल्फाज अपनी तकरीर में यूनाइटेड नेशन में अदा किए गए थे। एग्जैक्टली ये वही जगह है जहां पर अभी ताज़ा हमला या धमाके हुए हैं और पूरी दुनिया को राम कहानी सुनाई गई कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया। इस हमले से सिर्फ 3 दिन पहले इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जाए और इन पर हमले किए जाएं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए। और फिर इसी तरह नेतन्याहू भी धमकी देते हैं और फिर हमला भी किया और मान भी नहीं रहे। इस्राएली मीडिया कहता रहा है कि हिजबुल्लाह ने लबनानियों के 93 अरब डॉलर्स लूटे हैं। लबनान की हुकूमत ने कई साल पहले डॉलर्स के साथ लेबनानियन पाउंड जो रेट रखा था, या लीरा भी कहते हैं, यानी लेबनानी पाउंड्स, $1 जो था वो 1500 लेबनानी पाउंड्स मिलते थे। ये कुछ साल पहले था। 2019 में लेबनानी पाउंड की कीमत अचानक गिर जाती है और अब लबनान की मईशत बहुत ही अबतर हालत में है। फहाशी वहाँ बेइंतहा है। 80% खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। लबनान की हुकूमत ने IMF से कर्ज के लिए 10 अरब डॉलर्स की दरख्वास्त की थी कि हमारा दिवालिया हो जाएगा, आप हमारी मदद करें। IMF ने कहा कि तुम लोग आपस में लड़ रहे हो और फिर हम किस से कर्ज वापस लेंगे। 3 दिन पहले लबनान के फॉरेन मिनिस्टर नसीर फिती ने रिज़ाइन कर दिया था कि लबनानियों का जहाज़ डूब रहा है और अगर फेसबुक के CEO या अमेज़ोन या बिल गेट्स चाहें तो लेबनान को ख़रीद सकते हैं। इतने हालात ख़राब हैं इस वक्त, और इस सूरत हाल में इसराइल की जानिब से हमला किया गया। अब लोग सड़कों पर एहतजाज के लिए आएंगे और अब इसराइल इसे शाम में कन्वर्ट कर देगा। इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट का ख्वाब अब पूरा होता नज़र आ रहा है। दुनिया के लीडर्स ने बैरूत के धमाकों से लबनान को क्या पैगाम दिया,
یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ مانیٹرنگ دا سچویشن آف بیروت کلوزلی اینڈ آسکس دیٹ یو ایس اسٹینڈس ریڈی ٹو اسسٹ. ڈیپسٹ سمپتھی ٹو دا پیپل آف لبنان. موڈی نے دعاؤں کی درخواست کی. اسی طرح فرانس کے صدر میکرون نے امداد کے لیے کہا. ایران کے جاوید ظریف نے بھی امداد کے لیے کہا. اسی طرح اسرائیلی پرائم منسٹر بینی گینٹس ہیومینیٹیرین میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے کہا. بورس جانسن برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹو پرووائڈ سپورٹ ان اینی وے. سعودی عرب کے فارن منسٹر گریو کنسرن دا ڈیتھ میتھ آف دا ایکسپلوژن. جرمنی کے فارن منسٹر ٹو پرووائڈ امیڈیٹ سپورٹ ٹو لیبنان. اسی طرح آسٹریلیا کے اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ ریڈی ٹو پرووائڈ سپورٹ لیبنانین. ریڈ کراس کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 4000 سے زیادہ زخمی ہیں. یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا دھماکہ تھا. دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کا دھماکہ نہیں دیکھا تھا. لگتا ایسا تھا کہ یہ ایٹمی دھماکہ ہے. تقریباً 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ جو اسٹور کیا گیا تھا کارگو پورٹ کے نزدیک ویئر ہاؤس میں، اس میں پہلے آگ لگی اور پھر زوردار دھماکے ہوئے جسے تقریباً 150 کلومیٹر دور تک سنا گیا اور اس سے پورا شہر تباہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد بیروت کے گورنر انٹرویو دیتے ہوئے رو پڑے. ملیشیا کے پرائم منسٹر نے آفر کی ہے کہ جو چاہے ہم ہر قسم کی امداد کرنے کو تیار ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. عرب ممالک کی طرف سے خاموشی ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی پیغام نہیں آیا. پیغام دینا چاہیے امداد کے لیے. ناظرین، نائٹروجن امونیم نائٹریٹ یہ مائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ خود بخود نہیں جلتا. ہاں، اگر کوئی آگ جلنے والا مواد اس کے قریب رکھا جائے تو یہ پھر بلاسٹ ہو جاتا ہے. اس سے لال کلر کی گیس کا اخراج ہوتا ہے. اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.4 تھی. امریکہ اور برطانیہ اسے ایک واقعہ یا حادثہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ لبنان کی حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے، جبکہ باقی ممالک کچھ کہنے سے کترا رہے ہیں. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چل رہی تھی. اسرائیل کچھ منصوبوں پر کام کر رہا ہے. ویسٹ بینک کی انیکسیشن کرنا چاہتا تھا، جو یروشلم کا علاقہ ہے اسے شامل کرنا چاہ رہا ہے گریٹر اسرائیل کے اندر. اسے ضم کرنا چاہ رہا ہے. مسلمان اسے روک رہے ہیں. حزب اللہ اس کے ساتھ جھڑپیں کر رہی ہے اور وہاں پر ایک طرف سے راکٹ چلتے ہیں اور دوسری طرف سے میزائل چلتے ہیں. اور نتن یاہو جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کہ میں نے انیکسیشن کر دی ہے، میں نے یروشلم کو، ویسٹ بینک کے پورے علاقے کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا ہے. اس بنا پر نتن یاہو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. 1 جولائی کو یہ کام کرنا تھا پر ناکام رہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ملک ہے. کچھ دن پہلے اسرائیل نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا کہ حزب اللہ کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. لبنان کی تحقیق سے پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ کیا ہوا تھا، پر اس واقعے میں دہشت گردی کا عنصر موجود ہے اور یہ جنگ کا آغاز ہے. ناظرین، بریکنگ نیوز میں دینا چاہوں گا کہ نیپال کے وزیر اعظم اولی اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے. نیپال کے اخبار کھٹمنڈو پوسٹ کی خبر کے مطابق پرائم منسٹر اولی لوکنگ فارورڈ ٹو وزٹ اسلام آباد نیکسٹ منتھ. ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور تاریخی لمحہ ہوگا. نیپال نے پاکستان اور چین کے ساتھ مشترکہ منصوبہ سی پیک کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے اور اپنی تجارتی سرگرمیاں گوادر سے باقاعدہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، چین اور نیپال کی دوستی کی یاد میں گوادر کے قریب ایک مصنوعی جزیرہ بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، جو کہ ان تین ممالک کے درمیان گہری دوستی کا
निशान होगा। वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट आई है, सऊदी अरेबिया विद चाइना हेल्प एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। चाइना और सऊदी अरब को एटमी ताकत बनाने जा रहा है, जो कि अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह नाज़रीन, फ्रांस के सदर मैक्रोन लबनान का दौरा किया है। लबनान के मकामी लीडर पहुंच ही नहीं सके। मैक्रोन जो बैरूत में लोगों के दरमियान गए तो लोगों ने गुस्से का इजहार किया कि आप कब लोगों की मदद करते हो, जबकि मैक्रोन ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, इमदाद सिर्फ आपके लिए है और आप ही को मिलेगी। मैक्रोन इस वक्त इस्राएली नुमाइंदा बनकर पहुंचे हैं बैरूत, जब ताकि इन लोगों को अपनी तरफ कर लिया जाए। इसराइल को डर है कि कहीं यहाँ पर चाइना इमदाद करने ना पहुँच जाए और अपनी तरफ ना कर ले। इसीलिए इसराइल ने मैक्रोन फ्रांस के सदर को यहाँ भेजा है और चाइना भी अपनी टीम और इमदाद भेज रहा है। और फिर चाइना यहाँ पर आए, इससे पहले हमने यहाँ पर कब्ज़ा करना है, जो इसराइल का एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का। लबनान बैरूत में इस वक्त 1 माह का राशन बचा है। बहुत ही ख़राब हालात हैं क्योंकि धमाके से सब की सब अजनास तबाह हो गई है, अबतर हालात हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी अपील है कि वो लबनान के लिए इमदाद का ऐलान करें और हुकूमती सतह पर बयान भी जारी करें। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।